हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2 को बढ़िया तरीके से देखा होगा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम स्टाइल मारने वाले हैं। मतलब कि हम HTML के अंदर CSS को ऐड करने वाले हैं। सो HTML जो लिखी हुई चीजें हैं उसे हम सुंदर बनाने वाले हैं, है ना। जैसे हम अपने आप को, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से हम किसी वेब पेज को किस तरह से सुंदर बना सकते हैं, ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। सो लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक देखना है, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी तरह से कोडिंग करेंगे, इनलाइन CSS क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, मल्टीपल चीजें सीखने वाले हैं। ओके चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मींस CSS और CSS मतलब कि स्टाइल। ओके, दिस इज माई इंस्टा ID। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिलेटेड, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगी। ओके, सो फटाफट से जाकर फॉलो करना है। कुछ भी डाउट हो फटाफट से जाकर कमेंट करना है, और कमेंट नहीं DM करना है। ओके चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 3, और ये है 12th स्टैंडर्ड IT के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए। सो अब तक हमने HTML5 देख लिया है, सिंपल बेसिक क्या कैसे हम लिख सकते हैं HTML में, वो हमने देखा। उसके बाद HTML5 होता क्या है ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर्म को बनाना सीखा। उसके बाद मेटा क्या होता है वो सीखा हमने। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम हमारे लेक्चर नंबर 3 के तरफ। कैस्केडिंग स्टाइल CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो CSS का मतलब क्या होता है? CSS स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम CSS की बात करें तो CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर HTML एलिमेंट्स किस तरह से दिखेंगे, किस तरह से डिस्प्ले किया जाए, ये चीज पूरी तरह से डिपेंड किस पर करता है? CSS पर करता है। CSS हमें हेल्प करता है किसी भी एलिमेंट को डेकोर करने के लिए, किसी भी एलिमेंट को एकदम स्टाइलिश वे में प्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेब पेज के ऊपर उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्प्ले करने के लिए हेल्प कौन करता है? CSS। ओके, so paper on other media, CSS save a lot of work। ठीक है, सो CSS हमें lots of work सेव करने में हेल्प करता है। ठीक है, it can control the layout of multiple web pages। इससे सिर्फ CSS की हेल्प से हम मल्टीपल पेजेस के लेआउट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल पेजेस पर हमने जो भी HTML लिखा हुआ है, जो भी चीजें हमने लिखी हुई है, जो भी लिंक्स डाले हैं, URLs डाले हैं, हमने जो भी चीजें हमने डाली है, न्यू पेज कैसे ओपन होगा, उसके साथ साथ हमने बहुत सारी एड ऑन चीजें की होती है, बटन डाले होते हैं, बटन का कलर डाला होता है, बटन के ऊपर कुछ लिखी हुई चीजें डाली होती है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीपल पेजेस के ऊपर होता है। सो ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं किसकी हेल्प से? CSS की हेल्प से। ठीक है, सो ये हमें मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल करने के लिए, एट वंस कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। CSS ऑलवेज CSS allow you to control the look and feel of a several pages by changing a single source। means कि जैसे समझो कि आपके पास आपने कभी ना कभी कोई ना कोई वेबसाइट ओपन किया होगा, है कि नहीं? कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो वो वेबसाइट क्या सिंगल पेज होता है? क्या नहीं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, है ना। सो उसमें क्या किया जाता है जब हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करते हैं, ये आगे की बात है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो जब हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, एक ही CSS, एक ही पेज पर हम क्या करेंगे? CSS को डिजाइन कर देंगे और वो CSS से क्या हो सकता है? मल्टीपल पेजेस कंट्रोल में रह सकते हैं। मतलब कि कौन से जगह पर कौन सा फॉन्ट साइज कैसा होगा, कौन सा फॉन्ट कलर कैसा होगा, वहां पर हमने बॉर्डर लगाया है कि नहीं, उसका साइज कैसा है, ठीक है, अलाइनमेंट कैसा है, ये सब बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक सिंगल CSS का पेज बनाकर उस पर हम सारी चीजें लिख सकते हैं और वो पूरी तरह से किस पर?
हो जाएगा, उसे हम लिंक कर सकते हैं HTML पेज से, और जो भी चेंजेस हम CSS के अंदर करेंगे वो सारे चेंजेस HTML पेज के ऊपर होता रहेगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप सो आपको CSS क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका सिंटेक्स देखेंगे बच्चों। चलिए, सो अ CSS रूल सेट अ कंटेन ऑफ सिलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हमें कहीं लिखना है, ठीक है, जस्ट सपोज कि हमें लिखना है तो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, है ना, हम H1 टैग के अंदर लिखते हैं, हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है हमें दिखाई, यही चीजें हमें डिस्प्ले होती है। मेटा डिस्प्ले होता है क्या? नहीं। तो मेटा को हम डेकोर नहीं करेंगे। टाइटल डिस्प्ले होता है क्या? नहीं होता है, तो हम उसे डेकोर नहीं करेंगे। हम किसे डेकोर करते हैं? हम बॉडी के अंदर जो भी चीजें एड ऑन करने वाले हैं, बॉडी के अंदर हम जो भी चीजें डालते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, है ना, बॉडी के अंदर हम H1 टैग डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, उसके बाद H2 टैग्स भी डालते हैं, मतलब कि हेडिंग से कुछ छोटे छोटे वर्ड्स, कुछ चीजें जो भी एड ऑन करना होता है हमें। पैराग्राफ के अंदर पी टैग होता है। सो ये सारी चीजें हमें अगर उसके अंदर डिस्प्ले करनी है तो यही सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कि H1 क्या है? सिलेक्टर है। इस सिलेक्टर के अंदर हमें क्या करना है? स्टाइल को ऐड करना है, स्टाइल शीट मतलब स्टाइल को बनाना है। जैसे हमें इसके अंदर कलर ऐड कर देना है, हमें इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देना है, हमें इसमें बॉर्डर डाल देना है, ऐसी मल्टीपल चीजें हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो जो H1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिलेक्टर। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलो समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। ये आपको एक CSS दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ये? CSS दिया हुआ है, ये इंटरनल CSS है। ठीक है, अब इस CSS में ये जो है H1 के बारे में हमने लिखा हुआ है। नीचे में हमने बॉडी के अंदर, है ना, हम बॉडी के अंदर क्या डालते हैं? H1 टैग डालते हैं, पैराग्राफ टैग डालते हैं। तो उसी तरह से हम H1 को कैसा दिखाना चाहते हैं वो चीजें हमने यहाँ पर लिखी है। H1 का कलर क्या होगा? येलो होगा। फॉन्ट साइज क्या होगा? 11 पिक्सल होगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? H1। ठीक है, सो H1 में जो भी चीजें लिखी होगी वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, सो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिलेक्टर कहते हैं। इधर पे हम H1 भी लिख सकते हैं, H2 भी लिख सकते हैं, H3, जो भी टैग आपको डालना है, जिस टैग के अंदर आपने कंटेंट डाला है वो टैग आप यहाँ पे डालोगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सिलेक्टर कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी। जैसे किसी भी चीज की कोई प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे अगर हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वेलकम टू माय पेज, हमने ये लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें बैकग्राउंड ऐड कर देना है। ठीक है, पूरे पेज पर हमें बैकग्राउंड ऐड कर देना है, या तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे हमें बैकग्राउंड ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड ऐड कर दिया, उसके बाद हमने उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देना है। ठीक है, सो वो फॉन्ट साइज ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम फॉन्ट साइज लिखते हैं तो वो हमें क्या शो करता है? कि ये एक प्रॉपर्टी है। और जब हम कोलन ऐड करने के बाद उसमें कोई वैल्यू ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। जैसे फॉन्ट साइज लिखा, कोलन डाला और हमने यहाँ पर 11 पिक्सल डाल दिया, तो ये 11 पिक्सल क्या है? ये वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसके अंदर? स्टाइल शीट के अंदर। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू कहेंगे। ये येलो कलर दिया हुआ है, रेड, जो भी चीजें हैं, कोई भी साइज, कुछ भी चीजें दी, अगर चेंजेस रहेगी, जैसे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, ठीक है, सो आप साइड अलाइनमेंट ले सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट ले सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो चीजें यहाँ पर लिखी रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? वैल्यू कहेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा है इसे हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन ब्लॉक कहते हैं। कि ये डिक्लेरेशन ब्लॉक है, यहाँ पर हम सेमी कोलन से सेपरेट कर रहे हैं। मल्टीपल चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सभी को हम सेपरेट किससे करेंगे? सेमी कोलन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, सेमी कोलन अगर आपने नहीं डाला तो आपको एरर शो हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, पेपर पर और कंप्यूटर पर देखने वाले हैं, लैपटॉप पे देखने वाले हैं, उस टाइम पर हम स्क्रीन में समझेंगे कि किस तरह से ये एरर्स आते हैं और किस तरह से एरर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि मैम आप बहुत बेसिक सिखा रहे हो, ये चीजें हमने सीख ली है, तो
सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मुझे फील होता है कि शायद कोई बच्चा ऐसा होगा जिसे कुछ भी बेसिक नहीं आता होगा, कुछ भी ऐसा होगा जो नहीं आता होगा, तो मैं इसीलिए ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके मैं उतनी छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर करूँ, ताकि आपके पास मन में कुछ भी डाउट रहे ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर फिर भी आपके पास डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से मैसेज करिए कि मैम हमें समझ रहा है, आप फास्ट जाओ या फिर स्लो जाओ, ये चीज आप मुझे जरूर से बताइए, ठीक है। चलिए ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टर मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर इंडिकेट द HTML एलिमेंट। सिलेक्टर क्या करता है? इंडिकेट करता है HTML एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, कौन से एलिमेंट को हम स्टाइल करना चाहते हैं। जैसे बॉडी को हम स्टाइल करना चाहते हैं तो हम वहां पर बॉडी डाल देंगे और उसे स्टाइल कर देंगे, ठीक है। या फिर हम H1 टैग को सिर्फ स्टाइल करना चाहते हैं तो हम H1 डालेंगे और H1 को हम स्टाइल कर देंगे, ठीक है। अगर हमें पैराग्राफ को स्टाइल करना है तो हम P डालेंगे और उसको स्टाइल कर देंगे, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है? हमें शो करता है, सिलेक्टर हमें शो करता है कि हम कौन से HTML एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक क्या होता है? द डिक्लेरेशन ब्लॉक कैन कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन। डिक्लेरेशन में जैसे एक हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एक जैसे आप कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है, कोई कमांड दे रहे हो, इसको किसको? अपने पीसी को, अपने सॉफ्टवेयर पे जिस पे भी आप रन करने वाले हो उसको आप क्या कर रहे हो? कोई कमांड दे रहे हो कि आई वांट अ बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर कोलन येलो, ठीक है। अब ये जो कमांड दे रहे हो ये क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है, ठीक है। हमने ये डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेरेशन है। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर हमें और भी चीजें ऐड ऑन करनी है तो हम इसके अंदर और चीजें ऐड करेंगे, बट ऐड करते टाइम हमें क्या कर देना है? उसे सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब हम दो डिक्लेयर कर रहे हैं, दो चीजों को डिक्लेयर कर रहे हैं, तीन चीजों को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम सेमीकोलन से सेपरेट करते जाएंगे उसे, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर डाल दिया, उसके बाद हम अलाइनमेंट डाल देंगे, उसके बाद हम साइज डाल देंगे, उसके बाद हम फॉन्ट कलर डाल देंगे, ठीक है। सभी को हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे सेमीकोलन का यूज करके, ओके। चलो आई होप सो आपको समझा होगा। फॉर अबाउट एग्जाम्पल देयर आर टू डिक्लेरेशन। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आता है कि यहाँ पर दो डिक्लेरेशन है ना। कलर है एक डिक्लेरेशन, कलर येलो, और फॉन्ट साइज 11, ये क्या है? हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि हमने दो डिक्लेरेशन देखा हुआ है और ये दो डिक्लेरेशन देख सकते हो आप लोग, क्या है यहाँ पर? कलर येलो, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल, ठीक है। चलिए, सो ईच डिक्लेरेशन कंटेंट अ प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कोलन। ये सेपरेट करता है किससे? सेमी कोलन से, कोलन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? हमने सिलेक्टर देख लिया, हमने डिक्लेरेशन देख लिया। प्रॉपर्टी क्या होता है? वैल्यू क्या होता है? वो चीज को समझते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट HTML एलिमेंट। ये क्या है? टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML है, ठीक है। It could be color, border, font size, font color, ऐसे मल्टीपल चीजें, बैकग्राउंड कलर, ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती है। तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आप प्रॉपर्टी डालेंगे तभी जाकर आप वैल्यू को डाल सकते हैं, है ना। चलिए वैल्यू क्या होगा? वैल्यू आर असाइन टू CSS प्रॉपर्टीज इन द अबाउ एग्जाम्पल। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा हुआ है कि हमने क्या दिया था? कौन सा प्रॉपर्टी दिया था? हमने कलर प्रॉपर्टी दिया था और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी दिया था। कलर प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू क्या दिया हुआ था? येलो दिया हुआ था, और फॉन्ट साइज को हमने 11 पिक्सल दिया हुआ था। तो ये क्या थे? हमारे वैल्यूज थे। हम कोई प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को असाइन करने के बाद हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या बताया हुआ है? देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिलेक्टर प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, प्रॉपर्टी 2 वैल्यू 2, इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है। सिलेक्टर यहाँ पर हम H1 का यूज करेंगे, है ना। चलो ट्राई करते हैं फटाक से। यहाँ पर सिलेक्टर क्या डालेंगे? हम H1 डाल लेते हैं, ठीक है। H1 डाल लिया हमने सिलेक्टर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसके अंदर हमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो H1 आपका सिलेक्टर हो जाएगा, H1 आपका क्या हो जाएगा? सिलेक्टर हो जाएगा। H1 आपका सिलेक्टर हो गया। प्रॉपर्टी, आप जो भी चीज यहाँ पर प्रॉपर्टी डालने वाले, येलो कलर, जो भी बैकग्राउंड कलर डालने वाले हैं, जो भी चीजें डालने वाले हैं वो यहाँ पर आप
समझ सकते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे बढ़िया तरीके से टाइप्स ऑफ सीएसएस। ठीक है, सो सीएसएस क्या होता है ये हमने समझ लिया। सीएसएस के अंदर की प्रॉपर्टीज, वैल्यूज, सिलेक्टर, मल्टीपल चीजें हमने समझ ली, डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सीएसएस को आप ऐसा सोचते होंगे बहुत ही चिंदी है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी या नॉर्मल चीज है, कोई भी सीख जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सीएसएस भी डिफिकल्ट है। सीएसएस को भी आप एकदम हाई लेवल पर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने नेटफ्लिक्स की बात की, तो नेटफ्लिक्स का जो वो पेज है आप किस तरह से देख रहे हो, वो फॉन्ट को डिज़ाइन करना कितना ज़्यादा सुंदर है। नेटफ्लिक्स का जो आप पूरा फ्रंट पेज देखते हो उसे डिज़ाइन किस तरह से किया होता है, इसी तरह से किया होता है, सीएसएस का इस्तेमाल करके किया होता है। नेटफ्लिक्स का पेज दिखाऊँ मैं आपको, मैं 1 सेकेंड। सो यूट्यूब का पेज देखते हैं आप, नेटफ्लिक्स का पेज देखते हैं आप, मल्टीपल पेजेस देखते हैं आप, है ना। सो वो जो पेजेस आप देखते हैं ना, वो पेजेस किस तरह से डिज़ाइन किया होता है, किस तरह से डिज़ाइन किया होता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम ना अभी जाएंगे, अभी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो कितना ज़्यादा वो सुंदर दिखता है, कितना ज़्यादा वो डिज़ाइन एकदम प्रॉपर वे में दिखाई देता है। सो वही चीज़ें आपको समझानी है कि वो कैसा दिखाई देगा, कैसे नहीं दिखाई देगा, किस तरह से हमें उसे डिज़ाइन करना है, उसके पेजेस, उसके सब्सक्रिप्शन वाले पेज को कैसे डिज़ाइन करना है। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग मल्टीपल पेजेस देख सकते हैं ना, आप मल्टीपल पेजेस देख सकते हैं। तो इन पेजेस को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये। ठीक है, सो इसे डिज़ाइन किया जाता है, किसकी हेल्प से डिज़ाइन किया जाता है, इसे डिज़ाइन करते हैं सीएसएस की हेल्प से। ठीक है, इस पर लिखना क्या है, वो HTML के हेल्प से डिज़ाइन करते हैं, लाइक दिस। देखो दिख रहा है आप सभी को नेटफ्लिक्स कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, कैसे उसे बनाया गया है ना। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें समझ में आती है। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझा होगा। तो ये चीज़ें बनाने का जो काम करते हैं उसे सीएसएस की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, सो वो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं कि फ्रंट पेज कैसा दिखेगा उसे डिज़ाइन करना। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ सीएसएस। टाइप ऑफ सीएसएस में 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सीएसएस। फर्स्ट इज इनलाइन सीएसएस। एक ही लाइन के अंदर जब हम कोई भी सीएसएस को ऐड कर रहे हैं सिर्फ उसी लाइन के अंदर। ठीक है, जैसे H1, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा भी होगा, जस्ट वेट। ओके गाइस, सो यहाँ हमने H1 टैग को ओपन किया हुआ है और H1 टैग के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम CSS को ऐड कर रहे हैं। CSS को ऐड करके हमने H1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया और फिर जाकर हमने यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, वेलकम टू माय पेज। ठीक है, यहाँ पर हमारा H1 टैग क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसी लाइन के अंदर CSS को स्टाइल कर दिया। यहां पर हम स्टाइल करेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू क्या डालेंगे, हम कलर डालेंगे। ठीक है, सो डबल कोट के अंदर डालना पड़ता है कलर कोलन, कौन सा डालना है आपको, रेड डाल देते हैं। ठीक है, रेड डाल दिया, अब यहां पर ये डबल कोट के अंदर। ठीक है, सो इस तरह से हमने इनलाइन सीएसएस को स्टाइल किया हुआ है। सो जो H1 के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखे रहेंगे वो आप यहाँ पर उसको अगर आपको स्टाइल करना है तो आप इसी लाइन के अंदर उसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ये कौन सा सीएसएस हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब इनलाइन सीएसएस के बाद कौन सा सीएसएस का नंबर आता है, एम्बेडेड स्टाइल शीट और इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है, जब आप सीएसएस को ऐड कर रहे हो। ठीक है, सीएसएस को ऐड कर रहे हो बट सीएसएस को आप HTML पेज के अंदर ही ऐड कर रहे हो। ठीक है, HTML पेज के अंदर ही ऐड कर रहे हो, बट जब हम बॉडी को जब हम हेड को ओपन करते हैं। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल में बहुत बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डॉक टाइप HTML लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, HTML लिखते हैं, उसके बाद हम हेड टैग ओपन करते हैं ना। सो हेड टैग ओपन किया, हेड के अंदर में
टाइटल डालना होता है, टाइटल के अंदर ही हमें अगर इनलाइन CSS को यूज करना है तो जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर में हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे हमारे CSS को, मतलब हम उसके अंदर स्टाइल ओपन कर लेंगे, स्टाइल टैग ओपन कर लेंगे और स्टाइल टैग के अंदर हम लिख लेंगे कैसे, H1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और उसके अंदर आपको कलर जो डालना है, कलर कोलन करके आप येलो डाल दोगे, फॉन्ट साइज जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, वो बॉडी लिखो, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। मेरे पास एग्जांपल है, मैं आपको बस ऐसे ही समझा रही के लिए फास्ट बता दे रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से जब हम HTML के पेज के अंदर ही CSS को स्टाइल करते हैं, डिजाइन करते हैं HTML को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल CSS कहेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल CSS क्या होता है, जब हम एक सेपरेट पेज के ऊपर सिर्फ CSS को डिजाइन करते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, किससे मर्ज कर देते हैं, किससे, HTML से, ठीक है। HTML के पेज पर उसका CSS का URL डाल देंगे, लिंक कर देंगे उन दोनों को, तब जाकर उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS कहते हैं। ओके, आई होप सो आपको समझा होगा। चलिए, सो एक्सटर्नल CSS थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हाई लेवल पर है, उसके लिए हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी देखनी है, तो प्रॉपर्टीज और एक्सटर्नल CSS हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इंटरनल CSS और इनलाइन CSS देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। चलिए, सो यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। सो इनलाइन CSS को अगर हम स्टाइल करने जाए, समझने जाए, तो क्या होता है इनलाइन CSS, इट यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML स्टार्ट टैग, जो HTML का स्टार्टिंग टैग रहता है उधर ही पे हम क्या कर देंगे, इंटरनल CSS को यूज कर देंगे, सॉरी इनलाइन CSS को यूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल लाइन, वो सिंगल लाइन में ही यूज हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनलाइन CSS कहते हैं, ठीक है। और एलिमेंट फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने P टैग को ओपन किया है ना, पैराग्राफ टैग को ओपन किया है। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से विजिबल होगा। सो यहाँ पर हमने क्या ओपन किया हुआ है, P को ओपन किया हुआ है, मतलब कि पैराग्राफ टैग हमारा, पैराग्राफ के अंदर हमने स्टाइल लिख लिया, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कलर ब्लू, जैसा मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया, कलर ब्लू, और हमने फिर क्लोज कर दिया, किसको, पैराग्राफ टैग को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। और पैराग्राफ के अंदर हमें क्या लिखना है, हेलो CSS, हेलो वर्ल्ड, हेलो एवरीवन, ठीक है। सो हमें जो भी चीजें लिखनी है वो यहाँ पर हम लिख लेंगे पैराग्राफ के अंदर और फिर हम P टैग को क्लोज कर देंगे। तो हमने सिंगल लाइन के अंदर क्या कर लिया, अपने CSS को ऐड कर दिया HTML के एलिमेंट के साथ, है ना। उसी तरह से H1 के साथ आप लोग देख सकते हैं, H1 स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लू, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, यहाँ पर हम सभी चीजों को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, कोलन से, है ना, सेमी कोलन देख रहे हो आप, सेमी कोलन की हेल्प से, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, किसको, H1 को क्लोज कर दिया। एंड देन H1 के अंदर हमने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने क्या ओपन किया, पैराग्राफ टैग ओपन किया, स्टाइल, फॉन्ट साइज, जो भी है, कलर, ऐसी मल्टीपल चीजें हमने ली हुई है, और फिर अगेन हम उसके अंदर में कुछ लिखेंगे एंड देन हम उसको अगेन क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर बटन को भी आप स्टाइल कर सकते हैं, बटन के ऊपर क्या लिखना होना चाहिए, क्लिक मी लिखा होना चाहिए, या कुछ भी, या फिर बटन ही सिर्फ लिखा होना चाहिए, बटन, या फिर सबमिट लिखा होना चाहिए, क्या लिखा होना चाहिए, वो चीज़ आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। उसके बाद उसको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या लिखना है उसके ऊपर, वो चीज़ आप स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर उसका बैकग्राउंड स्टाइल कर सकते हैं, बैकग्राउंड ऑरेंज मैंने डाला हुआ है, उसका पैडिंग, उसका बॉर्डर क्या है, कैसे है, क्या लिखना है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर क्या लिखना है वो हम क्लिक मी ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अगर आपको बटन डालना है तो आप बटन डाल सकते हैं, अगर आपको सबमिट डालना है तो आप सबमिट डाल सकते हैं ना। सो ये चीज़ें आप इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा होगा, बहुत बेसिक से और बहुत स्लोली मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज embedded style sheet और internal CSS। internal CSS, what is internal CSS? जब हम CSS को ऐड करते हैं HTML पेज के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं, internal CSS, ठीक है। सो internal CSS क्या, yes,
दिस इज यूज टू अप्लाई CSS ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट और अ पेज, इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट, ये अफेक्ट करता है ऑल द एलिमेंट जो भी उसके ऊपर है, उस पेज के ऊपर है, उसे हम लोग क्या मतलब वो पूरा इसके ऊपर ही अफेक्ट करेगा। जैसे आपने CSS ऊपर में डाल दिया, H1 के अंदर ऐसा ऐसा सारी चीजें होनी चाहिए, तो वो जब आप नीचे में बॉडी टैग के अंदर H1 के अंदर जो भी चीजें लिखेंगे, जो भी कंटेंट लिखेंगे, वो उससे अफेक्ट करेगा, ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट से मतलब वो पूरा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह से अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, पेज, इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग, ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। किसके अंदर लिखा जाता है? स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। अगर आप स्टाइल टैग ओपन नहीं करेंगे, जैसे हम बॉडी टैग ओपन करते हैं, HTML ओपन करते हैं, H1 टैग ओपन करते हैं, है ना, तो ऐसे टैग्स ओपन करते हैं, उसी तरह से स्टाइल टैग को भी ओपन करना पड़ता है। स्टाइल टैग को ओपन करेंगे और उसके अंदर हमें जो भी लिखना है वो लिखेंगे, लास्ट में हम उसे क्लोज कर देंगे और देन हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे बॉडी टैग को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कोडिंग की हुई है, ठीक है, इसे हम रन भी करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, डॉक टाइप HTML जैसा कि हम लिखते हैं, उसके बाद HTML हेड स्टाइल, हेड के अंदर हमने क्या डाल दिया, स्टाइल डाल दिया। हमें यहाँ पर अगर टाइटल डालना है तो हम टाइटल डाल सकते हैं, नीचे में भी हम टाइटल डाल सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। ओके, सो हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग को ओपन कर लिया। स्टाइल टैग के अंदर हम डिजाइन कर रहे हैं, क्या डिजाइन कर रहे हैं, H1 को हमने स्टाइल किया है। कैसे स्टाइल किया है? H1 कैसा होना चाहिए, कलर ब्लू होना चाहिए। H1 में जो भी लिखा होगा उसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, H1 टैग, ये रहा हमारा H1 टैग यहाँ पर कंप्लीट हो गया कि हमने उसे कौन सा कलर डालना है, ब्लू कलर डालना है। अगर आपको फॉन्ट करना है तो आप फॉन्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड करना है तो आप बैकग्राउंड कर सकते हैं, इसी के अंदर आप सेमीकोलन डाल डाल के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टाइल टैग को क्लोज कर देंगे, ठीक है, सो हमारा स्टाइल करना क्लोज हो जाएगा। और फिर हम हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे और बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, H1 टैग को लिखेंगे। H1 टैग को हमने बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, क्या है, द इंटरनल स्टाइल शीट इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, ये हेडिंग के ऊपर इंटरनल स्टाइल शीट अप्लाई होने वाला है, ठीक है। उसके बाद टुडे वी आर लर्निंग CSS, ओके, सो आज हम CSS पढ़ रहे हैं। एंड देन आपका यहाँ पर पैराग्राफ क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गया, H1 टैग क्लोज हो गया, ठीक है। H1 टैग वहाँ HTML आपका क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सारी थ्योरी को पढ़ ली है ना, थ्योरी को हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया CSS के अंदर का। अब हम मूव करने वाले हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम CSS को रन कर सकते हैं, किस तरह से हम CSS को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझा होगा। चलिए फटाफट से ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको कंप्यूटर स्क्रीन विजिबल होगा और बहुत बढ़िया तरीके से अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। कौन सी चीज का प्रैक्टिस करेंगे हम, हमारे CSS का प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो CSS का प्रैक्टिस करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा क्या, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन करना पड़ेगा। आप सभी को डाउनलोड कैसे करना है इसका लिंक चाहिए तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डाउनलोड कैसे करना है ये जा चुका है आप सभी के लिए लेक्चर। ओके, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे डाउनलोड किया है। और अगर किसी ने भी डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से जाकर VS कोड को डाउनलोड कर लो। ये एक ऐसा कोड एडिटर है जिस पर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये हटा देते हैं, ठीक है। अब आपके सामने ये आया, ठीक है, ये इस तरह का स्क्रीन विजिबल होगा। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, फाइल ओपन करेंगे, है ना। तो अगर आपने कहीं पे किसी फोल्डर के अंदर सेव करके रखा है तो आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने आप लोगों के लिए फोल्डर बनाया हुआ है 12th IT फाइल्स, ठीक है। सो ये 12th IT फाइल्स के अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 में जो कोड किया था वो आप सभी को विजिबल होगा। लेक्चर 2 के अंदर हमने देखा था कोड, वो विजिबल होगा। हमने लेक्चर 1 के अंदर ही फॉर्म सीखा था, वो भी आई होप सो आपको विजिबल होगा। और आज हम लेक्चर 3 के अंदर सीखने वाले हैं CSS के कोड को, ठीक है। चलिए, सो CSS के कोड को सीखने से पहले हम एक क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट सपोज कि अगर आपको इनलाइन CSS करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इनलाइन CSS करना है। तो इनलाइन CSS के लिए हम क्या करते हैं गाइस, इनलाइन CSS के लिए हम इसी लाइन के अंदर जब हम पैराग्राफ टैग ओपन कर रहे हैं तो उसी टैग के अंदर स्टार्टिंग में ही हम क्या लगाते हैं, ST
YLE स्टाइल टैग ओपन करते हैं और स्टाइल टैग ओपन करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या डालना है, इसके अंदर हमें जस्ट सपोज हमें कलर ऐड करना है, ठीक है। सो वी हैव दिस कलर, ठीक है। अब आपको कौन सा कलर ऐड करना है, मानते हैं ब्लू कलर ऐड करना है, ठीक है। ब्लू कलर पे टाइप कर दिया हमने, हमारे पास ब्लू कलर आ गया। अब जस्ट सपोज कि आपको इसके अंदर ये कलर में आपको लाइट कलर चाहिए, डार्क कलर चाहिए, कैसा कलर चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो ये CSS ऐड किया हुआ है वो कहां पर लग जाएगा बच्चों, वो लगने वाला है आपका यहाँ पर हेलो आई एम लर्निंग HTML इन 20। यहाँ पर HTML की जगह हम डाल देते हैं CSS, ओके। So CSS in 12th standard, this is my first web page, okay. So can we run this code? Yes, चलिए so रन करते हैं, Ctrl S करेंगे, सेव हो जाएगा एंड देन हम क्या करेंगे, रन करेंगे कोड को, ओके। यहाँ पर आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर विजिबल है, व्हाट विजिबल है, क्या विजिबल है गाइस, ये आपका जो आपने पैराग्राफ टैग के अंदर चेंजेस किए थे, क्या चेंजेस किए थे गाइस, हमने चेंजेस किया था ब्लू कलर के अंदर और CSS को, है ना, ब्लू कलर में दिख रहा हो आपको, आप लोगों को। अब कुछ और चेंजेस कर लें, यस करते हैं कुछ और चेंजेस। यहाँ पर आपको कभी भी जब भी आप CSS लिखते हैं तो क्या करना होता है, आप कोड लिखेंगे, जैसे आप जनरली HTML के कोड लिखते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर डॉकटाइप HTML के कोड लिखा। यहाँ पर हमने HTML ओपन किया, हेड ओपन किया, हेड के अंदर हमने टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल लिख लिया, टाइटल के अंदर हमें कुछ भी CSS को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइटल हमें हमारे पेज पर शो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग को हमने क्लोज कर दिया एंड देन हमने ओपन किसको किया, बॉडी टैग को ओपन किया। बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं, हमारे पूरे पेज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। सो H1 को हमें कैसा डिजाइन करना है, हम यहाँ पर डाल देते हैं स्टाइल। स्टाइल जब भी आप क्या करेंगे, CSS ऐड करेंगे तो आपको स्टाइल लिखना जरूर है, ठीक है। सो ये कंपलसरी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्टाइल शीट है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, स्टाइल शीट को ओपन कर देंगे। अब हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज डालना है, ठीक है। फॉन्ट साइज हम डाल देते हैं, फॉन्ट साइज हमने डाल दिया। क्या डालना है फॉन्ट साइज बच्चों, फॉन्ट साइज हम पिक्सल में डालें, फॉन्ट साइज हम डाल देते हैं 11 पिक्सल, ठीक है। 11 पिक्सल डाल दिया, यहाँ पर आप टैप कर दो, ठीक है। टैप बटन जो होगा आपके पास वो टैप बटन को क्लिक कर दो, तो 11 पिक्सल हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कौन सा कलर करोगे, डार्क ब्लू कलर करें, ओके चलते हैं ब्लू कलर करने, ठीक है। हम यहाँ पर हमने क्या किया, सेपरेट किया कोलन से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से कलर डालेंगे, क्या करेंगे, कलर डालेंगे, ठीक है। कलर डाल दिया, कौन सा कलर डालना है, हम डालेंगे पर्पल, ठीक है। ये जो कलर है थोड़ा सा कैसा डाले, इस तरह का कलर डालते हैं, ठीक है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारा जो ये H1 टैग है वो इस तरह से डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। H2 टैग में हमें क्या करना है, H2 टैग को हमें कौन सा कलर दे देना है, यहाँ पर हम कलर डाल देते हैं और इसे हम अलाइनमेंट भी दे देते हैं, ठीक है। जो हमारा हेडिंग है इसे हम अलाइनमेंट दे देते हैं, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, यस अलाइनमेंट डालेंगे, ठीक है। अलाइनमेंट कौन सा डालेंगे, सेंटर डालेंगे, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट डालेंगे, सेंटर में ये आ जाएगा हमारे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ कलर डालेंगे, ठीक है। कौन सा कलर डालना है, कौन सा कलर डालना है, बताओ आप, कलर बताओ कौन सा डालना है। हम डालते हैं ये वाला सिंपल सा कलर, ठीक है, इसे डाल देते हैं। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, Ctrl S करेंगे एंड देन हम इसे रन करेंगे। ओके, रन कर दिया, गो लाइव पे गए, रन कर दिया। आई होप सो आपको विजिबल है। फॉन्ट साइज हमने बहुत ही छोटा डाला था, इसीलिए हमें ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज किधर गया गाइस, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल डाला था ना, तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज को क्या कर देते हैं, 100 डाल देते हैं, ठीक है। डाल के देखते हैं कि कितना आता है, बड़ा आता है, ज्यादा छोटा आता है या ज्यादा बड़ा आता है, ठीक है। चलिए डाल के देखा, भी हम रन करेंगे हमारे कोड को और ये आप देख सकते हो कि ये कुछ ज्यादा बड़ा आ गया। इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 50 डाल देते हैं, ठीक है। 50 डाल दिया, तभी तो हमें पता चले यो हो 500 आ गया रे बेटा। चलो चलो फिर से रन करेंगे और अब देखते हैं क्या यह सही
आया? यस, सही आया है ना। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पेज को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, ये हमने दूसरा कलर डाला था, ये हमने दूसरा कलर डाला था, ये हमने दूसरा कलर डाला था, इस तरह से आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको इनलाइन सीएसएस क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनलाइन सीएसएस क्या होता है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, फटाफट से मुझे जाकर इंस्टा पे फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, ये रहा मेरी इंस्टा आईडी। अब इसे हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, चलिए रन करेंगे हमारे इंस्टा आईडी को। तो ये देख सकते हो आप लोग, प्रिया मिश्रा आर। सो ये इस तरह से आपको विजिबल है। ठीक है, सो अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे यहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं एंड मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए हमारे लेक्चर क्लास 3 के कोड के ऊपर, जो कि है हमारा कौन सा कोड गाइस, ये है हमारा इंटरनल सीएसएस। क्या, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस कैसे होता है जल्दी से देखते हैं। ठीक है, डॉक टाइप एचटीएमएल, जैसे हम एचटीएमएल का कोड लिखते हैं बस आपको वैसे ही ओपन करना है। एचटीएमएल ओपन करना है, हेड टैग ओपन करना है, हेड के अंदर हमने टाइटल लिख लिया और हेड के अंदर ही हम क्या करेंगे, स्टाइल टैग को ओपन करेंगे। दिस इज अ स्टाइल टैग। ठीक है, सो स्टाइल टैग को ओपन किया, स्टाइल टैग के अंदर हमने बॉडी को डिजाइन करना है। ठीक है, अब आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपना एचटीएमएल का कोड कंप्लीट कर लो कि आपको क्या क्या लिखना है, कंटेंट क्या क्या लिखना है वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस कंटेंट को डिजाइन करना है। तो ये कंटेंट को डिजाइन करने के लिए आप स्टाइल टैग ओपन करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर बॉडी देखेंगे, बॉडी कैसा डालना है, बैकग्राउंड कलर आपको डालना है बॉडी का, इस तरह से व्हाइट कलर डालना है बैकग्राउंड कलर। हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, यहां से आप जस्ट सपोज यू वांट अ येलो कलर, देन यू कैन चूज फ्रॉम हियर, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर एंड यहां से हमने येलो कलर, लाइट येलो कलर को चूज कर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने इस तरह से चूज किया। फॉन्ट फैमिली क्या रहेगी, हमारा एरियल रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इसे क्लोज कर दिया। देन हम H1 को स्टाइल करेंगे। H1 कैसा होना चाहिए, H1 का जो बैकग्राउंड है वो कौन सा कलर का होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, डार्क ब्लू। उसके बाद उसका अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंटर अलाइनमेंट रहेगा। ठीक है, और फिर H1 को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर हम पैराग्राफ टैग ओपन किए। पैराग्राफ को हमें कैसे स्टाइल करना है, पैराग्राफ का कलर ग्रीन में होना चाहिए। ठीक है, और उसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारा पी है उसको भी डिजाइन करके क्लोज कर दिया। ठीक है, नाउ हम करेंगे मूव किस पर, बटन पर। ठीक है, सो बटन को हमें कैसे स्टाइल करना है, उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज डालना है, कलर हमें व्हाइट डालना है। ठीक है, कलर इसके अलावा आप जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं। पैडिंग उसका 10 और 20 पिक्सल के करीब करना है। बॉर्डर आपको नॉन डालना है। उसके बाद इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। नाउ अब हम बढ़ेंगे आगे, किसके ऊपर हम डालेंगे, यहाँ पर ये देखो बैकग्राउंड कलर बटन का, बटन ओवर बटन के ऊपर जो भी चीजें कलर रहेगी वो किस तरह का रहेगा, डार्क ऑरेंज कलर आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। क्या किया हमने, स्टाइल टैग को दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। हेड टैग को क्लोज कर दिया। हेड जब क्लोज हो जाता है तो हम बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग के अंदर आपने जो जो लिखा था वो ऊपर जैसे आपने स्टाइल किया है वो उस तरह से आ जाएगा। जस्ट कंट्रोल S एंड प्रेस हियर गो लाइव। ये देख सकते हो आप लोग, आपका ये वेब पेज किस तरह से डिजाइन हो गया। ठीक है, सो आपने येलो कलर डाला है, कोई और कलर अगर आपको डालना है आप वो कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास क्लिक मी बटन है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर URL ऐड करोगे तभी जाकर आप क्लिक मी पे क्लिक करोगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का आपको डिजाइन दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। सो हम यहाँ से येलो कलर को और ज्यादा लाइट कर देते हैं। ठीक है, येलो कलर को और ज्यादा लाइट करेंगे। सो यहां से जाते हैं और थोड़ा व्हाइटिश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एकदम ज्यादा लाइट कर दिया उसे। अब हम फटाक से रन करेंगे। ठीक है,
देखिए, तो इस तरह का आपको पेज विजिबल है, ठीक है। ऑरेंज कलर जैसा हमने डाला था, डार्क ऑरेंज कलर, उसी तरह से आपको आ रहा है ना। जब आप प्रेस कर रहे हैं, जब आप कर्सर को लेके जा रहे हैं यहाँ पर, तो कर्सर जब जा रहा है तो एकदम डार्क ऑरेंज आ जा रहा है, नहीं तो साइड कर रहे हैं तो वो येलो लाइट ऑरेंज कलर का आ जा रहा है ना। तो ये सारे फीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो इस तरह से कौन सा CSS था, ये इंटरनल CSS था, और इससे पहले हमने क्या देखा था, इनलाइन CSS देखा था, है ना। सो आई होप सो आपको पूरी तरह से CSS क्या होता है समझ में आ गया होगा। और समझ में आया तो क्या करना है, बिना भूले लाइक जरूर से करना है, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने सारे दोस्तों को भर भर के शेयर करना है, जो भी आपके फ्रेंड्स है सभी को शेयर करो। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे इंस्टा पर फॉलो करो, मैसेज करो, और कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझा नहीं समझा, कौन सा डाउट है, वो सारी चीजें आप मुझे पूछ सकते हैं इन कॉमेंट सेक्शन। ओके, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।